हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, सर्वेइंग की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे सेटिंग आउट राइट एंगल विद अ टेप और चैन। किसी टेप या चैन से राइट एंगल ड्रॉ करना, ठीक है। राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए देखिए लिखता हूँ मैं। सेटिंग आउट राइट एंगल विद अ टेप और चैन। देखिए, जब चैन सर्वेक्षण में प्रायः चैन के किसी बिंदु से लंब निकालने अथवा बाहरी बिंदु से लंब डालने पड़ते हैं। यह जरीब रेखा के दाएं या बाएं किसी भी तरफ हो सकता है और दाएं या बाएं कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है जिसका हमें डिटेल दिखाना होगा। तो वहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा और वही परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना है, हमें इसी चीज़ को डिस्कस करना है। देखिए, हमें जो क्या कहते हैं कि लंब डालना या राइट एंगल वहाँ पे बनाना के लिए हम लोग सेट स्क्वायर गुनिया का प्रयोग करते हैं, बट हर जगह संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं 3 4 5 रूल लगाते हैं। फर्स्ट नंबर है टू इरेक्ट अ परपेंडिकुलर, टू इरेक्ट अ परपेंडिकुलर, ठीक है। 3 4 5 रूल भी इसको बोलते हैं, 3 4 5 रूल, ठीक है। यानी कि किसी भी डायरेक्शन में, जैसे हमारे पास है, यहाँ से 3 मीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 मीटर की एक लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम लोग 90 डिग्री पर 4 मीटर और ये वाला हाइपोटेनियस होता है 5 मीटर, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 टेप की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक टेप है, एक टेप को यहाँ पर मैं 3 मीटर पे पॉइंट करूँगा, 3 मीटर पे यहाँ पे पकड़ूंगा। उसके बाद यहाँ से 4 मीटर बोले तो 7 मीटर वाली लाइन जहाँ पे 7 मीटर का पॉइंट होगा वहाँ पे इसे क्लिक करूँगा, मतलब यहाँ पे होल्ड करूँगा। उसके बाद दूसरी चेन से या दूसरे फीते से यहाँ तक 5 मीटर कंप्लीट करना हमें। तो ये जहाँ पे 5 मीटर कंप्लीट होगा या इधर हो सकता है या ऊपर जाए या उधर उधर और दूर जाए, तो जब इसका 5 मीटर वाला कॉर्नर इसके 7 मीटर वाले कॉर्नर से मिल जाएगा, पॉइंट से मिल जाएगा, तो जो यहाँ पे लाइन ड्रा होगी वो 90 डिग्री का ड्रा होगा। बात क्लियर है। यानी इसमें 2 टेप की या 2 चैन की जरूरत पड़ेगी। हमें यहाँ पे 3 मीटर पे पकड़ने के बाद 4 मीटर हमको इधर जाना है और दूसरे चैन से या दूसरे फीते से उसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो होल्ड करना होगा, यहाँ पे होल्ड करके 5 मीटर तक हमें यहाँ बढ़ना है। यहाँ पे ये 4 मीटर यानी 7 मीटर वाला मार्क होगा, वहीं पर 5 मीटर वाला मार्क मिले, ठीक। दोनों को टाइट करेंगे तो जो एंगल यहाँ पे ड्रा करेगा जो होगा वही 90 डिग्री कहलाएगा। ये तो 3 4 5 रूल है। 3 5 4 रूल जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये तभी पॉसिबल होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो यहाँ पे होगी 3 4 5 डिग्री। जैसे इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक ए बी कोई सर्वेक्षण रेखा है, ठीक, और इसके बिंदु से एक लंब 90 डिग्री निकालना है। 10 मीटर वाला फीता लें और एक सर्वेक्षण रेखा के बिंदु सी से 3 मीटर की दूरी पर एक निशान लगाएं। मानो यह बिंदु ई है। अब फीते को 9 मीटर खोल लें और अपने सहायकों को कहें कि शून्य अंक वाला सिरा ई पर तथा 9 मीटर वाला अंक बिंदु सी पर रखें या बांधें। अब फीते को 5 मीटर का निशान हाथ में पकड़कर फीते को कसकर नीचे और नए बिंदु को ढूंढें, ताकि देखिए एक फीते से भी हो सकता है। देखिए कैसे क्या करेंगे, एक 3 मीटर का यहाँ पे एक खूंटी यहाँ गाड़ देंगे, एक ए पॉइंट बना देंगे, यहाँ पे बी बना देंगे। ये 3 मीटर इसको बना दिया। अब ये तो फिक्स हो गया हमारे लाइन पर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 मीटर करेंगे, 4 मीटर ड्रॉ पकड़ेंगे
और यहाँ पर एक बंदा रहेगा और एक यहाँ पे, तो ये वाला एयर टाइट करेंगे। ये जब यहाँ पे 5 मीटर का मिले और यहाँ पे 4 मीटर का मिले तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो एक फीते से भी हो जाएगा ये। किसी बाहरी बिंदु से जरीब रेखा पर लंब डालना। दूसरा पॉइंट है, किसी बाहरी बिंदु से जरीब रेखा पर लंब डालना। किसी बाहरी बिंदु से जरीब रेखा पर लंब डालना। टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ चेन लाइन। देखिए इसमें है, माना ए बी एक सर्वेक्षण रेखा है, ए बी एक सर्वेक्षण रेखा है और डी एक ऐसा बिंदु है जो जरीब रेखा से बाहर स्थित है और इससे जरीब रेखा पर एक लंब डालना है। यदि बिंदु डी इनएक्सेसिबल है, यानी जहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो, तब गुनिया उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब एक्सेसिबल हो, पहुँचने लायक स्थिति हो, तो हम लोग ये वाली विधि अपनाएंगे। तो फीते के शून्य अंक को पकड़कर बिंदु डी पर खड़े हो जाए। फीता यहाँ पर पकड़ के खड़े हो जाए और फीते को पर्याप्त लंबाई में खोलकर ऐसा चाप लगाएं जो सर्वेक्षण रेखा ए बी के किन्हीं दो बिंदुओं को काटे। यानी एक पूरा खोल दीजिए, उसके बाद यहाँ से इसे इसको चाप लगाए तो ऐसे जाएगा ना, जैसे एक डोरी जाती है, ये ऐसे, ये चाप लगाया हमने, ये गलत है। ठीक है, इसको यहाँ से खोल के यहाँ से एक आदमी ऐसे आएगा, तो जहाँ जहाँ पर चाप लगाएगा वहाँ पे पॉइंट बना देंगे। ठीक है, मान लो ये बिंदु ई व एफ है, जैसे ये बिंदु ए हो गया और ये वाला एफ हो गया। बिंदु ई व एफ को क्या करेंगे हम लोग, समद्विभाजित करेंगे। इसको ई और एफ को मेजर करेंगे, जो पॉइंट आपका हाफ होगा इसका, ठीक है, हाफ पॉइंट पे सी ले लेंगे। अब डी सी को क्या करेंगे, मिट करा देंगे, मिला देंगे। ठीक है, यही ए बी रेखा पर यहीं पर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, यानी आपको डी पॉइंट से हमें अपने फीते को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लें। अब इतना भी ज़्यादा ना बढ़ा लें कि हम हमारा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, ए और बी के बीच में ही रहे, मतलब डिस्टेंस बढ़ा लें। जैसे यहाँ पे एयर टाइट कर लिया, यहाँ पे पकड़ लिया, यहाँ पे मार्क कर लिया, फिर इसी को लेते हुए सीधा सीधा टाइट करते हुए बढ़ेंगे, यहाँ एफ पे पहुँच जाएंगे। तो यानी ये टेप लाइन ई और एफ को काटेगा। अब ई और एफ को क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे, बाई डिस्टेंस वाले टेप से ही बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि ज़मीन पर हमें प्रॉप्टर थोड़ी चलाना वहाँ पे। तो हम लोग जितना डिस्टेंस ई एफ होगा उसका हाफ कर लेंगे तो पॉइंट सी हो जाएगा। यही डी से सी पॉइंट को मिला देंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा 1 2 3 इस पॉइंट को प्राप्त करने के लिए इसी प्रोसेस को 2 बार कर लेते हैं। थोड़ा सा और टेप को बढ़ा लेके उसके बाद करेंगे, तो इससे क्या होता है, हमारा एक थोड़ा एरर क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। अब आता है इंस्ट्रूमेंट फॉर रेंजिंग राइट एंगल लाइंस, समकोण रेखा डालने के यंत्र। समकोण रेखा डालने के यंत्र। शुद्धता से सर्वेक्षण रेखा के किसी बिंदु पर समकोण निकालने अथवा किसी बाहरी बिंदु से रेखा पर लंब डालने के लिए निम्न समकोणदर्शी यंत्र काम में लाए जाते हैं। जरीब सर्वेक्षण में ऐसे लंब या खसके प्रायः डालने पड़ते हैं क्योंकि इस सर्वेक्षण में कोणीय मापन नहीं लिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका खुला गुनिया, ओपन क्रॉस स्टाफ, और दूसरा है प्रकाशी गुनिया। खुला गुनिया, ओपन क्रॉस स्टाफ। ठीक है, सेकंड है प्रकाशी गुनिया यानी ऑप्टिकल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग खुला गुनिया लेते हैं। यहाँ पे खुला गुनिया जो है, किसी रेखा से लंब निकालने अथवा रेखा पर लंब डालने के लिए खुला गुनिया
एक सरल प्रकार का यंत्र है। यह यंत्र निम्न 3 प्रकार का होता है। इसमें भी 3 टाइप हैं। पहला है स्वास्तिका या 4 फल की गुनिया। स्वास्तिका या 4 फल के, यानी 4 फलक होते हैं, 4 फेज होते हैं इसमें। चार फल की गुनिया। बी है फ्रेंच या अष्ट फलकीय गुनिया। सी है आपका एडजस्टेबल क्रॉस, समायोज गुनिया, इसी को एडजस्टेबल बोलते हैं। ठीक है, देखिए स्वास्तिक खुला गुनिया क्या होता है। इस गुनिया के क्रॉस ब्लॉक में 2 जोड़ी खड़ी 10 झिर्रियाँ कटी होती हैं जो एक दूसरे से ठीक समकोणक होती हैं। इसका डायग्राम देखिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यह है आपका स्वास्तिक गुनिया। ठीक है, स्वास्तिक गुनिया। इसमें देखिए ये 2 फेज होते हैं, एक ऐसे परपेंडिकुलर है, एक ऐसे परपेंडिकुलर आया है। दोनों चारों एंड पर मतलब ये आपका फेज लगा होता है, इसमें क्रॉस हेयर लगे होते हैं जो ठीक एक दूसरे को समकोणक होते हैं। जैसे ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, या ये मतलब चारों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे। ठीक है, एक जोड़ी में एक झिर्री बहुत महीन तथा दूसरी ठीक इसके सम्मुख, दूसरी कुछ चौड़ी होती है। इसमें एक धागा या घोड़े का बाल बंधा होता रहता है। महीन झिर्री से देखने पर इन जोड़ियों में से जो दृष्टि रेखा अलग अलग दिशाओं में निकलती है वे एक दूसरे के ठीक समकोणक होते हैं। देखिए, कहने का मतलब है हम लोग अपने चेन लाइन के जो चेन लाइन आई होगी उस लाइन को यहाँ से वहाँ देखेंगे सीधा एकदम। जब चेन लाइन हमारी सीधे इसके पैरेलल हो जाएगी, यानी इसी के कॉन्साइड करेगी, तो ये वाला जो फेज होगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जैसे कि इसमें देखिए आपका एक तरह से मान लीजिए प्लस साइन बना हुआ है, तो ये वाला जो आपका जो ये साइट होगा, ये जो रेज आएगी, ये आपकी चेन लाइन ये है, चेन लाइन के रख दिया, तो ये जो दूसरा 2 फेज परपेंडिकुलर वाला फेज है वो सीधे किस पे जाएगा, 90 डिग्री पर जाएगा। ठीक है बात ना, यानी एक फेज को हमें चेन लाइन के पैरेलल रखना, यानी कॉन्साइड कराना है, तो 90 डिग्री पर जो हमारा दूसरा फेज है वो 90 डिग्री पर बिल्कुल क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो ये हो गया स्वास्तिक या 4 फल की गुनिया। नेक्स्ट आता है फ्रेंच गुनिया या फिर 8 फल की गुनिया। इसमें देखिए जिसमें 4 फलक थे, इसमें 8 फलक माने 8 फेस होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसमें देखिए फ्रेंच गुनिया में क्या होता है, इस गुनिया में 8 फलकों वाली एक छोटी नलिका डिब्बी होती है जिसमें एकांतर में ऊर्ध्वधर्ष झिर्री तथा ऊर्ध्व खड़ी झिर्री बनी होती है। झिर्री का मतलब ये जो कटा हुआ पोर्शन है ना, यह पोर्शन। खिड़की झिर्री में से महीन तार अथवा घोड़े का बाल लगा रहता है। इस प्रकार इस गुनिया से एक दूसरे से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए 4 दृष्टि रेखाएं निकलती हैं। जैसे इसमें क्या है, 90 डिग्री पर दोनों है, 4 है तो 90 डिग्री पर है, इसमें 8 है तो ये वाला इससे 45 डिग्री पर, ये वाला इससे, अब ये वाला जो है 90 डिग्री पहुंच जाएगा, फिर ये वाला इससे 45, यानी बराबर 45 डिग्री के बनाते हुए 4 दृष्टि रेखाएं निकलती है। फ्रेंच गुनिया से रेखाओं पर समकोण डाले जाते हैं और 45 डिग्री के कोण भी स्थापित किए जा सकते हैं। तो फ्रेंच गुनिया में ये फायदा है। अब देखिए इसमें दिया था क्रॉस जो वायर लगता है वहाँ पर घोड़े का बाल लगा दिया जाता है, या घोड़े का बाल। देखिए ये क्या होता है, ये तो मजबूत तो होता ही है, प्लस इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कोई भी वायर हम लगाते हैं और हमें कभी धूप में काम करना हो गया तो वायर क्या हो जाता है, वो टेम्परेचर की वजह से नम होकर के या फिर क्या होता है ढीला हो जाता है, जिससे हमारा वर्टिकली एकदम करेक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाता है। अब आता है समायोज्य गुनिया। इस गुनिया में 2 समान व्यास 8 सेंटीमीटर व ऊंचाई 5 सेंटीमीटर के बेलन सिलेंडर एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार सेट किए जाते हैं कि ऊपरी सिलेंडर एक घुंडी द्वारा स्क्रू द्वारा निचले सिलेंडर पर क्षैतिज समतल में घुमाया जा सके। दोनों सिलेंडरों में 10 झिर्रियाँ कटी रहती हैं। निचले सिलेंडर की परिधि पर डिग्री व डिग्री अंश के निशान बने होते हैं।
जबकि ऊपरी सिलेंडर पर इसके अनुरूप वर्नियर सटा रहता है। यह गुनिया क्षेत्र में लंब डालने तथा कोड़ी रेखाएं स्थापित करने के काम आता है। देखिए ये वाला है, दो ये आपका ऊपरी सिलेंडर, ये निचली सिलेंडर, ठीक है। और ये क्या है आपका झिर्रियाँ है जिसमें से देखा जाता है। और ये क्या घुमाने के लिए दंड चक्र लगी हुई है, इसको इस ट्रेंड में कस करके, ठीक है। इसको अपना जैसे ये है ना पेन, ऐसे 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 एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे घूमता है। गुनिया दंड को ठीक से ऊर्ध्व न पकड़ पाने पर अथवा बार बार अपनी स्थिति बदलकर दृष्ट रेखा लेने के कारण इन यंत्रों को स्थापित समकोणों की शुद्धता कम होती है। अब जरीब रेखा पर लंब डालने के लिए प्रकाशीय गुनिया अथवा अन्य परिशुद्ध यंत्र उपलब्ध है। पहले इस समय में ही उपयोग किए जाते थे, बट क्या है कि इनका परिशुद्धता कम है, प्रिसीजन कम है, इसलिए अब प्रकाशीय गुनिया का भी यूज किया जाता है। प्रकाशीय गुनिया ऑप्टिकल, ऑप्टिकल स्क्वायर, ये भी 3 प्रकार के होते हैं भाई। पहला आपका है गोल प्रकाशीय गुनिया, गोल प्रकाशीय गुनिया। दूसरा है भारतीय प्रकाशीय गुनिया, फिर थर्ड है आपका प्रिज्म स्क्वायर, यानी प्रिज्मीय प्रकाशीय गुनिया। देखो तीनों में सब में थोड़ा डिफरेंस है। जो गोल प्रकाशीय गुनिया होती है, यह उपकरण 5 सेंटीमीटर व्यास की तथा 1.25 सेंटीमीटर ऊंची धातु की एक गोल डिबिया के अंदर 2 खड़े दर्पण ए तथा बी इस प्रकार स्थापित होते हैं कि उनके मध्य ठीक 45 डिग्री का कोण बनता है। देखिए एक यहाँ पर ये ऐसे डिब्बी सर्कल है, सर्कल में ये हमने, ठीक है। तो यहाँ पर एक इस लाइन पर एक ऐसे ही ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है। और एक यहाँ पे है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ पे जैसे प्रेक्षक की आंख हो गई, यहाँ से देखने के लिए जब ये जरीब लाइन है, जरीब लाइन पे इसको सेट करेंगे, बिल्कुल जरीब लाइन पे जब सेट करेंगे तो यहाँ से हम इसको जब जरीब लाइन पे एकदम सेट करेंगे, ये यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो ठीक यहाँ से ये जो इधर ऑब्जेक्ट होगा, जैसे झंडी है यहाँ पे, है ना, ये झंडी है। तो इस झंडी को हम लोग इसमें देखेंगे, इसको इस प्रकार घुमा घुमा के सेट करेंगे कि हम लोग ये चीज़ को तो पहले रखेंगे कहाँ पे, अपने चेन लाइन पर, चेन लाइन पर रख लिया। चेन लाइन पे के बाद इसको हम लोग इस प्रकार सेट करेंगे कि इसमें हमको ये झंडी दिखाई दे। ये झंडी तभी दिखाई देगी जब ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ रहे बात को? तो यही बात होती है इसमें। तो ये होता है आपका गोल प्रकाशीय गुनिया। देखिए इसको बताते हैं, जब जरीब रेखा के कि जिस बिंदु पर लंब डालना हो, जरीब रेखा के जिस बिंदु पर लंब डालना हो, ऑब्जर्वर को उपकरण हाथ में पकड़कर वहाँ खड़ा हो जाना है। और इस झिर्री ई से यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखने के लिए तो बना आता है, यहाँ से जो ई बना हो, झिर्री ई से जरीब रेखा पर गाड़े गए आरेखन दंड ओ को देखता है, ठीक है। यहाँ पे एक झंडी होती है ओ, तो ओ को देखता है यहाँ से। उसका सहायक अन्य आरेखन दंड लेकर अंदाज से जरीब रेखा के समकोण बिंदु पी पर खड़ा हो जाता है। अंदाज से यहाँ पे खड़े हो जाएगा एक पी पे झंडा लेकर के, जिसका प्रतिबिंब प्रेक्षक को दर्पण बी पर दिखाई देगा। यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ दिखाई देगा। तो जब इसका हमें प्रतिबिंब सही सही दिखाई देगा, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर नहीं सही दिखाएगा तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं हटने को बोलेगा, ठीक है।
जब तक इस दंड का प्रतिबिंब तथा जरीब रेखा का दंड दोनों दर्पण बी पर एक सीध में दिखाई पड़ते हैं। जैसे इसका बिंब और ये लाइन दोनों जब एक सीध में दिखाई देंगे तो इसको बोलेंगे रुको। अब जहाँ पे रुक जाएगा वहीं से फिर हम लोग लाइन ड्रा कर लेंगे, वो 90 डिग्री का लाइन ड्रा हो जाएगा। ठीक है। अब आता है भारतीय प्रकाशीय गुनिया। ये कौन था? सर्कल वाला था। ठीक है। यह एक प्रकार का प्रकाशीय गुनिया है। इसकी आकृति समलंबाकार वेज प्रकार की खोखली डिबिया जैसी होती है, जिसका चौड़ा सिरा PQRS पूर्ण खुला होता है और इसमें ठीक सामने की फलता पूर्णतः बंद होती है। इसका डायग्राम पर हम बना देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। ये हमारी डिबिया बन गई। इसमें यहाँ पे ऐसे तो बाइस्कोप लग रहा है भाई। यहाँ पे मिरर रहेगा, मिरर यहाँ पे रहेगा और एक मिरर यहाँ पे रहेगा। ठीक है। मिरर M1, मिरर M2 है ना। ऐसे पकड़ने के लिए यहाँ पे हैंडल लगा हुआ। और यहाँ पे ऊपर ऐसे ये होल, ये ऊपर होल बना रहेगा। ऐसे ऊपर होल है, नीचे मिरर है ना। ये होल ए है, ये होल बी है। तो देखिए भैया ये एक दूसरे से 45 डिग्री पर है दोनों मिरर ना। डिबिया के तिरछी पार्श्व फलकों पर 45 डिग्री के कोण पर एक दर्पण लगा होता है M1 व M2। एक एक दर्पण लगा होता है M1 M2 दो दर्पण है। और दर्पणों के ऊपरी भाग में आयताकार झिर्री A व B, झिर्री का मतलब ओपन, ठीक है, होल होता है A और B। प्रेक्षक जरीब रेखा पर खड़ा होकर उपकरण की खुली फलक PQRS, अच्छा ये नाम है PQRS, ये आपका PQRS वाला ओपन है पूरा, और इधर वाला जो पूरा ब्लैक है ये मतलब बंद है। खुली फलक को ऑब्जेक्ट जहां से जरीब रेखा पर लंब डालना है की ओर रखता है और छिद्र A अथवा B से सुविधानुसार जरीब रेखा पर लगे आरेखन दंड को देखता हुआ जरीब रेखा पर आगे पीछे चलता है और ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है जहां से दोनों दंडों पर तथा लक्ष्य बिंदु पर गाड़ी का प्रतिबिंब उपकरण के सामने वाले दर्पण में ठीक एक सीध में पड़ता है। जैसे देखिए ये आपका यहाँ पर रॉड हो गया एक, है ना, ये आपका एक रॉड हो गया और एक रॉड इधर हो जाएगा। ठीक है, एक रॉड हो गया। तो यहाँ पे जब हमारा ये हमने सिस्टम रखना है अपना, तो एक मिरर से हमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है। ये वाला फलक इधर की तरफ रखना है। तो जो यहाँ वाला मिरर है, इस मिरर में ये वाला ऑब्जेक्ट प्लस इसका प्रतिबिंब दोनों एक सीध में आ जाएंगे। ऐसे ये आपका मिरर ऑब्जेक्ट का इमेज इसका इमेज होगा और ऊपर से ये दिखाई देगा, दोनों एक सीध में मतलब आ जाएंगे। तो उसी समय ये लाइन किया जाएगी 90 डिग्री की ड्रा हो जाएगी। प्रिज्मीय प्रकाशीय गुनिया, प्रिज्म स्क्वायर, यह उपकरण भी लंब डालने के काम ही आता है और प्रकाशीय गुनिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, परंतु प्रिज्मीय गुनिया प्रकाशीय गुनिया से अधिक विश्वसनीय तथा सरल पड़ता है। इसमें प्रिज्म की फलकों को ही 45 डिग्री पर बनाया जाता है ताकि परावर्तित किरणें अधिक प्रकाशित होकर प्रेक्षक तक पहुंच सकें और उपकरण को किसी समायोजन की आवश्यकता न पड़े। प्रिज्मीय प्रकाशीय गुनिया का प्रयोग विधि प्रकाशीय गुनिया की ही भांति है। ये जो प्रकाशीय गुनिया हम लोग बनाया था ये वाला इसी की भांति है, लेकिन इसमें जो होता है कि देखिए ये बात है, यहाँ से ओपन रहेगा, यहाँ से ऑब्जर्वर यहाँ पे देखेगा ऐसे। ठीक, तो इसमें आपका ये जो प्रिज्म होता है इसके जो फलक होते हैं ये खुद ही आपके 45 डिग्री पे होते हैं। ये यहाँ पे आपकी ये है, जैसे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो यहाँ से इसका ये जाएगा तो ये जाएगी, ठीक, यहाँ पे टकराएगी
तो यहाँ से टकराने के बाद ये आपकी इधर जाएगी, ये वाली आएगी, 45 डिग्री यहाँ पे है। ठीक, फिर यहाँ से ये जहाँ पे ये टकराई है ये इस लाइन पे आएगी। ठीक, तो यहाँ पे खुला हुआ ओपन है, यहाँ पे ये आपका ये चेन लाइन है। तो जब ये कॉन्साइड कर जाएंगे, है ना, ये आपका कॉन्साइड कर जाएगा, यानी ये वाली ऑब्जेक्ट का जो इमेज जा रहा है इस वाली इमेज में, इस वाले मिरर में डायरेक्ट बन इसी लाइन पर बन जाएगा। तो ये 90 डिग्री का ले लिया जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो ये रहा आपका गुनिया। अब प्रकाशीय गुनिया की जांच एवं समायोजन, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। गोल प्रकाशीय गुनिया में दर्पण ए तथा बी ठीक 45 डिग्री के कोण पर स्थापित होने चाहिए। इस आशय के लिए उपकरण के ठीक ऊपर ढक्कन में एक पेंच लगा रहता है, जिसको घुमाने से दर्पण ए की स्थिति समायोजित की जा सकती है। कभी जैसे उनका एंगल बिगड़ गया, जैसे ये वाला है, इसका एंगल जैसे कभी बिगड़ गया तो हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसमें एक पेंच से घुमा के। किसी सीधी रेखा ए बी के अब देखिए कैसे करेंगे। जैसे किसी सीधी रेखा ए बी के बिंदु सी पर ए की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं और उपकरण से एक लंब ए सी डी निकालें। देखिए इसको यहाँ पर जैसे आपका है एक ए बी कोई सीधी रेखा है, यहाँ बिंदु सी से क्या करें, बिंदु सी पर ए की ओर मुंह करके खड़ा हो जाए और उपकरण से एक लंब ए सी डी निकालें। ये डी हो गया आपका, ठीक है। ए सी डी ये आपका आया, तो हमने ये कहा कि ये 90 डिग्री है। ठीक, अब सी पर ही खड़े अपना मुंह बिंदु बी की तरफ करेंगे और उपकरण और बी की ओर घुमाएं और उपकरण से दूसरा लंब बी सी डी डैश डालें। 20 यहाँ पे सी है, बी सी डी ये डैश डाल दें, बी सी डी डैश डाल दिया। ठीक है, अब सहायक को डी डैश पर दंड गाड़ने को कहें, यहाँ पे दंड गाड़ दिया एक यहाँ पे। यदि डी व डी से एक ही बिंदु पर आ रहे हैं तब तो उपकरण ठीक है। यदि वे अलग अलग बिंदु हैं तो गुनिया के समायोजन की आवश्यकता है। भाई जब इधर से 90 डिग्री डालें तो भी सही होना चाहिए, इधर से भी 90 डिग्री तो भी ठीक होना चाहिए, यानी दोनों एक ही पे आने चाहिए। लेकिन जब गड़बड़ आ रहा है तो हमें अपने क्या करें, स्क्वायर को यानी क्रॉस स्क्वायर को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो अब समायोजन करेंगे। रेखा डी डैश को मिलाकर उसका मध्य बिंदु ई ज्ञात करें। जैसे ये रहा हमारे पास, एक ये रहा, एक ये रहा, ए डी डैश, ए बी या सी। तो डी और डी डैश को यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे, बोला ना, डी डैश को मिलाकर उसका मध्य बिंदु ई ज्ञात करें। जैसे ई यहाँ पे आ गया, इनका दोनों का बाइसेक्शन, और यहाँ पर दंड ई गाड़ दें। अब समायोज्य दर्पण को इस तरह घुमाने के लिए डिबिया के ऊपर एक पेंच लगा रहता है और कि दंड ई तथा बी के प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर एक सीध में आ जाए। यानी इसको ई पर सेट कर, यहाँ पे बीच में निकाल के एक पॉइंट यहाँ पे दंड काट देंगे और पेंच के माध्यम से ए वाले मिरर को सेट करेंगे। जब सेट करेंगे कि दोनों का इमेज एक सीध में आ जाए, जब सीध में आ जाए तो वहाँ पे हमारा ये सीधा 90 डिग्री और हमारे स्क्वायर का जो हमारा क्रॉस स्क्वायर होगा उसका भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। चलिए ठीक, यानी ये वाला इसको एडजस्ट करेंगे, इन दोनों की हेल्प से इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब आता है संरक्षण या जरीब रेखाओं का आरेखन। धरती पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए उनको मिलाने वाली सीधी रेखा पर जरीब अथवा फीता फैलाना पड़ता है। जब यह बिंदु जरीब की लंबाई से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं तो सीध बनाने के लिए दोनों बिंदुओं के मध्य अनेक सहायक या अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित करने पड़ते हैं। इन अंतर्वर्ती बिंदुओं के कारण सर्वेक्षक सीधी रेखा से भटकने नहीं पाता है। अतः दो मुख्य बिंदुओं की रेखा की सीध में उनके मध्य अंतर्वर्ती बिंदुओं को स्थापित करने को सीध बांधना या आरेखन कहते हैं।
जरीब सर्वेक्षण में इस आलेखन की प्रायः आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक है ना। रेखाओं का आरेखन आरेखन दंडों की सहायता से किया जाता है। स्टेशनों की पहचान बनाने के लिए तथा अंतर्वर्ती बिंदुओं को चिन्हित करने के लिए इन पर आरेखन दंड गाड़ दिए जाते हैं और आरेखन कार्य जरीब मापन से पूर्व करना चाहिए। आरेखन निम्न 3 विधियों से किया जाता है। पहला है डायरेक्ट रेंजिंग। आरेखन की जो 3 विधियां हैं, पहला है डायरेक्ट रेंजिंग, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग, थर्ड है रैंडम लाइन मेथड। ठीक है। आरेखन करने की 3 विधियां, डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग और रैंडम लाइन मेथड। तीनों का डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूं अभी। ओके।